ओम गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपनी जगह पर बैठ जाइए। गुरु वंदना से शुरुआत करेंगे। उसके बाद ओम परमात्मा की आराधना करनी है 11 टाइम्स। उससे हमारी जो पूरी चेतना शक्ति है, हमारे शरीर के जो सातों चक्र हैं वो कार्यान्वित होंगे। मनो पर, शरीरों पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा ओम परमात्मा की आराधना करने से। चलो आंखें बंद, शरीर एकदम सीधा रखना है, टाइट कमर में से ऐसे झुके हुए नहीं बैठना है। बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होगा बॉडी के ऊपर। नहीं बैठ सकते तो कुर्सी के ऊपर, दीवार के सपोर्ट पर ऐसे टट्टार बैठिए। हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में पहली और अंगूठा दोनों टच करके हल्के से एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। आंखें कंपलसरी सबको बंद रखनी है। ओम परमात्मा की आराधना करते हैं तब तक। गुरु बनने के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। 11 टाइम्स ओम परमात्मा की आराधना करनी है। लंबी गहरी सांस भरना है और एक ही सांस में ओम परमात्मा की आराधना करनी है। बीच में तोड़ना नहीं है सांसों को। और पूरा इफेक्ट नाभि बिंदु से निकलता हो ओमकार, उतने फोर्स के साथ। चलो एक लंबी गहरी सांस अंदर,
हाथ कमर की बाजू पर रखिए। पूरा ध्यान हमारा तिलक करने की जगह पर स्थिर करिए। महसूस करिए ओम परमात्मा की आराधना से क्या असर हो रहा है हमारे मन पर। हमारी जो चेतना शक्ति है, प्राण शक्ति है, शरीर के जो सातों चक्र है उसके ऊपर असर होता है, पॉजिटिव इफेक्ट। पूरा शरीर एक ऊर्जा शक्ति से भर जाता है ओम परमात्मा की आराधना करने से। दोनों हाथ की हथेलियों को गर्म करिए, खींचिए पूरे दबाण के साथ। हाथ पेन होता है, दुखता है तो भी हथेली पूरी गर्म हो जाए। आधी हथेलियों को आंखों के समा, आधी हथेली कपाल के ऊपर। एकदम शांति का एहसास होगा। महसूस करिए पूरे मन पर, शरीर पर एक शांति का एहसास। पूरे भाव से हथेली का स्पर्श कीजिए। हमारे शरीर पर एक भाव जगाना है। धीरे से आंखें खोलिए। चलो अभी बॉडी के लिए वार्म अप एक्सरसाइज। ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, पूरे जॉइंट्स भी ओपन होंगे। जो भी हमारे शरीर में जो पेन है, हाथ का, शोल्डर का, कमर पर है, हिप जॉइंट्स है, घुटनों का दर्द है, पिंडियों का पेन है, सर दर्द रहता है, बस आप धीरे धीरे योग और एक्सरसाइज से जुड़े रहिए। सारी तकलीफें दूर होगी। अभी अपनी जगह पर खड़े होते हैं। शुरुआत अपर पार्ट से करते हैं। शोल्डर, पीठ के मसल्स के ऊपर और कमर के जो भाग है पीछे स्पाइनल कोड के ऊपर इफेक्ट होगा। पूरे सांस को बाहर फेंकते ऊपर पीछे की तरफ झुकना है। जितना खींच सकते हैं हाथ को, लेफ्ट हैंड, उसके बाद राइट हैंड। एल्बो में से हाथ स्ट्रेट रखना है, ऐसे बेंड नहीं करना है। बेंड किया तो इसका इफेक्ट आधा हो जाएगा, इसलिए पूरा जैसे प्लास्टर लगाया हो उस तरह से हाथ को पूरा पीछे की तरफ खींचना है। थोड़ा अपने को भी कमर और मस्तक से पीछे झुकना है। स्टार्ट। दोनों पैर के बीच में आधे फुट का गैप, पूरे फोर्स के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 झुको पाछળ 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 last 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. Relax. चलो राइट हैंड
सेम, हाथ को बैंड नहीं करना है, पूरा स्ट्रेट खींचना है पीछे की तरफ। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 फोर्स से खींचो पाछળ 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 last 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 relax पूरा इफेक्ट हाथ के ऊपर, शोल्डर मसल्स ऊपर, जो अपना पेट का मसल्स है, और कमर के ऊपर। पूरा स्ट्रेचिंग भी हो जाएगा, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, जो आपका नसों के मसल्स पर पेन है, जॉइंट्स पेन है, वो भी दूर होगा। अभी एक्सरसाइज करेंगे, पैर की लेग एक्सरसाइज, घुटनों के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए। सबसे ज्यादा तकलीफ मोस्टली लोगों को पैर की ही होती है, घुटनों में और कमर में। दोनों पैर के बीच में 3 से 4 फीट का गैप रखना है। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख दीजिए, सपोर्ट के साथ करना है। थोड़ा स्लोली स्लोली पोजीशन में, एक पैर स्ट्रेट रहेगा, एक बेंड रहेगा। आप फिर दूसरा, एक घुटना झुकाना है, बेंड करना है, एक पूरा स्ट्रेट। चलो पहले मैं स्लो काउंटिंग करूंगा, उसके बाद फास्ट काउंट होगा। पोजीशन, आगे की तरफ बॉडी झुका हुआ। स्टार्ट। 1 अप 2 अप 3 up 4 5 अगर सपोर्ट के बिना नहीं होता है तो दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख दीजिए, और विदाउट सपोर्ट होता है तो एक हाथ को ऐसे जमीन पर टच करना है। ये टच नहीं होता है तो दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। 7 up 8 up 9 up 10 up 11 up 12 up 13 up 14 up 15 last 10 up 16 up 17
up, 18, up, 19, up, 20, up, 1, up, 2, झुको नीचे, up, 3, up, 4, up, 5, up. Relax. આવી રીતે આમ નથી કરવાનું. ઘૂંટણમાંથી વાળવાનો જે પગને આ રીતે એક ઘૂંટણ બેન્ડ થશે, એક સીધો રહેશે. પોઝિશન. ચાલો ફાસ્ટ કાઉન્ટિંग, आधी मिनट रेस्ट, धीरे धीरे सांस भरिए, फिर लास्ट राउंड. उसका ये एक्सरसाइज का पूरा इफेक्ट अपने घुटनों के जॉइंट्स पर होता है. बीच में अगर आप चलते हैं बैंड करते तो टक टक आवाज आता है. घुटनों के बीच में जो गैप है, ये एक्सरसाइज से ये सारी तकलीफें दूर होगी. इसलिए थोड़ा पेन होता है तो उसे इग्नोर कीजिए. चलो स्टार्ट. दोनों हाथ का पोजीशन, फास्ट काउंटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Relax. चलो पैर के लिए लेग एक्सरसाइज है. लास्ट एक्सरसाइज जो हम योग एरोबिक्स करते हैं वही स्टेप लेना है, लेकिन पूरे क्रॉस और घुटना जमीन पर टच करना है. घुटनों के लिए आपके पैर में जो तकलीफ है हिप जॉइंट्स में, उसके ऊपर इफेक्ट होगा. और अगर आप नए हैं तो एक्सरसाइज से आपको शायद 1 या 2 दिन तक पैर में थोड़ा हल्का सा पेन होगा. एकदम नेचुरल पेन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई पेन किलर लेने की जरूरत है. आपके जॉइंट्स खुलेंगे, पैर के ऊपर बहुत ही इफेक्ट होगा एक्सरसाइज का. एक बार देख लीजिए मैं कैसे करता हूं. बॉडी स्ट्रेट रखना है सामने की तरफ. पूरे ये जॉइंट्स थाइस के ऊपर, घुटनों के ऊपर और पीछे इसके ऊपर इफेक्ट होगा. सिंपली सीधा खड़ा होना है, सेम जगह पर वापस. तो अगर विदाउट सपोर्ट नहीं खड़े हो सकते, घुटनों के ऊपर हाथ रख सकते हो इस तरह से. पहला राउंड स्लो काउंटिंग. चलो स्टार्ट. 1. पैर जितने क्रॉस होंगे उतना इफेक्ट होगा. बॉडी स्ट्रेट रखना आपके सामने. अब 2, up, 3, बॉडी स्ट्रेट, आगे नहीं झुकना है. up, 4, up,
बॉडी स्ट्रेट रखो आ बाजू सामने अप 6 पैर को ट्विस्ट देना है एक लाइन पर एक लाइन में होंगे दोनों पैर अप 7 अप 8 up 9 up 10 up 11 up धीरे धीरे सपोर्ट वगैरह ऊपर जाने ट्राई करो 12 बिल्कुल नहीं होता है तो ही घुटनों के ऊपर हाथ रखे बाकी ट्राई कीजिए विदाउट सपोर्ट अप 13 अप 14 अपना ही वेट उठाना है आराम से अप 15 last 5 up 16 up 17 up 18 up 19 up 20 up relax आधे मिनट रेस्ट ले लीजिए धीरे धीरे सांस शुरू लास्ट राउंड फास्ट काउंटिंग अगर आपसे फास्ट होता है पूरा प्रयत्न कीजिए फास्ट करने का अगर स्पीड नहीं होती है तो जितना होता है जो स्पीड में होता है प्रयत्न करिए लेग एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इफेक्टिव है आपको पैर में कोई भी प्रॉब्लम होगा धीरे धीरे एक्सरसाइज करते जाइए आराम से सारी तकलीफें दूर होगी 25 का लास्ट राउंड फास्ट फुल काउंट स्पीड में काउंटिंग के साथ चलो स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 last 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 relax आंखें बंद कर दीजिए दोनों हाथ कमर की बाजू पर रखिए मस्तक ऊपर जो हमारी ब्रीदिंग अभी बहुत ही फास्ट चल रही है उसको धीरे धीरे शांत करिए
आधे मिनट का रेस्ट, मस्तक ऊपर, आंखें बंद। चलो बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी पैर के लिए बहुत ही जरूरी है, हिप जॉइंट्स ओपन करने के लिए। जब तक आपके हिप जॉइंट्स ओपन नहीं होंगे, आपकी चाल में, आपकी चलने की स्टाइल में फर्क नहीं होगा। इसलिए आपके पैर इतने ऊपर रहते हैं। थोड़ा झटक लगाइए नीचे की तरफ, एक करंट जैसा महसूस होगा, थोड़ा हल्का सा पेन होगा, लेकिन थोड़ा झटक लगाइए नीचे की तरफ। सांस को बाहर फेंकते जाना है। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है, एल्बो में से कमर को पीछे की तरफ, अप डाउन। ऊपर नीचे। चलो नाक टच करो अंगूठानी ऊपर, पूरा फोर्स के साथ सांसों को बाहर फेंकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Last 10. 1 2 3 4 stay. 4 5 6 7 8 9 30. Relax. चलो पद्मासन या पद्मासन में बैठिए। जो पैर आपसे नहीं बैंड होता है वही पैर का पहले यूज करना है। थोड़ा पेन होता है तो पेन को इग्नोर कीजिए। धीरे धीरे पैर को बैंड करिए खींचकर। शुरुआत 1 मिनट 2 मिनट से करती जाइए और जैसे जैसे हम ये सारी लेग एक्सरसाइज करते हैं घुटनों के हिप जॉइंट्स खुलेंगे और आप आराम से पद्मासन में बैठ सकेंगे। आज 7-8 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। दाएं हाथ का यूज करना है अंगूठे का। दाएं नासिका बंद करने के लिए दाएं हाथ का अंगूठा और बाएं नासिका बंद करने के लिए बीच की 2 उंगली। दोनों नासिका से बारी बारी सांसों को लेना है। हिंदी में अभी बोलने का इतना प्रैक्टिस नहीं, मैं गुजराती में बोलता हूं। आंखें बंद रखिए, शरीर सीधा। बायां हाथ घुटनों के ऊपर रख दीजिए ध्यान मुद्रा में या फिर गौमुख मुद्रा में। जमणा हाथना अंगूठाનો ઉપયોગ કરવાનો છે। જમણા હાથના અંગૂઠાથી જમણી નાસિકા બંધ। ડાબી નાસિકાથી એક ધારી ગતિમાં ઊંડો શ્વાસ લેવાનો છે। પૂરો ખેંચીને ઊંડો શ્વાસ। 4-5 સેકન્ડ સુધી શ્વાસને રોકો।
વચ્ચેની બે આંગળીથી ડાબી નાસિકા બંધ, જમણી નાસિકાથી પૂરેપૂરો શ્વાસ બહાર છોડતા જઈએ. જેટલું પેટ અંદર ખેંચાય શ્વાસ બહાર. જમણી નાસિકાથી શ્વાસ છોડો છો એટલે જમણી નાસિકાથી એક ધારી ગતિમાં ઊંડો શ્વાસ પૂરો ખેંચીને ઊંડો શ્વાસ લેવાનો પ્રયત્ન કરો. 4-5 સેકન્ડ સુધી શ્વાસ રોકો. જમણી નાસિકા બંધ. ડાબી નાસિકાથી પૂરેપૂરો શ્વાસ બહાર છોડતા જઈએ. પેટ અંદર ખેંચાય, પૂરો શ્વાસ બહાર. ડાબી નાસિકાથી શ્વાસ છોડો છો એટલે ડાબી નાસિકાથી એક ધારી ગતિમાં ઊંડો શ્વાસ પૂરો ખેંચીને શ્વાસ ભરો. 4-5 સેકન્ડ સુધી શ્વાસને રોકીએ. ડાબી નાસિકા બંધ. જમણી નાસિકાથી પૂરેપૂરો શ્વાસ બહાર છોડીએ. શરૂ રાખીએ. બંને નાસિકાથી વારાફરતી રીતે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા શરૂ રાખવાની છે. આંખો બંધ. ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः।
सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। જમણી નાસિકાથી શ્વાસ છોડી અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ પૂરું કરશું. આખી ક્રિયા પૂરી કરવાની છે. જમણી નાસિકાથી શ્વાસ છોડીને અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ પૂરું કરીએ. આંખો બંધ રાખો. બંને हाथ कमर बाजू पर, मस्तक थोड़ा ऊपर रखे. धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है. एकदम शांत और स्थिर मन करने का प्रयत्न करते जाइए. हमारी आजू बाजू में जो भी आवाजें होती है उसका पूरा सहजता से स्वीकार करना है. एकदम शांत मन, आंखें बंद. चलो फिर से पोजीशन में आ जाइए. पद्मासन या अर्ध पद्मासन में धीरे धीरे शुरुआत करते जाइए. 1 मिनट, 2 मिनट, फिर पोजीशन बदलिए, फिर वापस प्रयत्न करिए बैठने का. धीरे धीरे आपके पैर उसके साथ हैबिटेड हो जाएंगे. जो भी क्रिया करते हैं प्राणायाम के दरमियान आंखों को बंद कर कर ही क्रिया करना है. पैर चेंज करते हैं, जो भी करिए, बॉडी का पोजीशन चेंज करते हैं, आंखें बंद कर कर करने का प्रयत्न करिए. दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख दीजिए ध्यान मुद्रा में या फिर गौमुख मुद्रा में. शरीर एकदम सीधा रखना है. स्पाइनल कोर में से कमर, गर्दन और मस्तक पूरा स्ट्रेट. प्राण साधना शुरू करते हैं. दोनों नासिका से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते जाइए. पूरा खींचकर, जितना खींचकर सांस भर सकते हैं प्रयत्न करिए. छाती फुलानी है और सांसों को रोकना है. पूरा प्रेशर छाती के ऊपर और सांस रोकिए. 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक प्रयत्न करना है, तभी आपसे होगा. शुरुआत नहीं होगी तो अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. धीरे धीरे करते जाइए. वही सांसों को धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ते जाना है. पूरा पेट अंदर खींचिए, सांस बाहर रोकिए. 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक प्रयत्न करना है सांसों को रोकने का. फिर से दोनों नासिका से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते जाइए.
पूरा खींचकर सांसों को भरना है। फिर छाती फुलाइए और सांसों को रोकिए। पूरा प्रेशर छाती के ऊपर। सांस को रोकते समय आनंद आए तब तक रोकने का प्रयत्न करिए, ज्यादा से ज्यादा समय तक। वही सांसों को धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ते जाना है। पेट अंदर खींचेगा, सांस बाहर। शुरू रखें प्राण साधना। अतिशय थक जाते हैं तो 10 सेकंड 15 सेकंड धीरे धीरे सांस शुरू रखें। फिर से वापस प्राण साधना में जुड़ जाना है। आंखें सबकी बंद कंपलसरी। बहुत ही इफेक्ट होगा हमारे शरीर के अंदर। हमारा जो शरीर है अंदर से वृक्ष जैसा मजबूत हो जाएगा। इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। जो थ्रोट इन्फेक्शन जैसा रहता है, सर्दी जुकाम, सांस लेने में तकलीफ है, ये सारी तकलीफें प्राणायाम से दूर होगी। इसलिए जुड़े रहिए।
मन और शरीर एक ही जगह पर स्थिर करने का प्रयत्न करते जाइए। जहाँ पर हमारा शरीर है वहाँ पर ही मन को, हमारे चित्त को स्थिर करना है। जब हम सांस भरते हैं, सांसों को रोकते हैं और जो अकड़ामण होती है उसके ऊपर मन को, हमारे चित्त को स्थिर करिए। महसूस करते जाना है एक एक सांसों-सांस की क्रिया को। नासिका से लेकर श्वास नाली में जब सांस जाता है, जो श्वास का घर्षण होता है उसे महसूस करिए। हमारी सांसों की शक्ति को महसूस करना है। हमारी जो प्राण शक्ति है उसे महसूस करना है, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हमारा अस्तित्व है, हमारा नाम है। इसलिए प्राणायाम से हम हमारी सांसों को, हमारी प्राण शक्ति को एक मजबूत बनाते हैं, उसकी साधना करते हैं। अभी धीरे धीरे जो हमारे मन पर भार है, नेगेटिविटी से सब दूर हो रही है। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर पर, हमारी सांसों के ऊपर स्थिर करने का प्रयत्न करिए। 3-4 मिनट है, शुरू रखिए। आंखें सबकी बंद। अति से थक जाते हैं बीच में तो 10 सेकंड 15 सेकंड धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए और फिर से प्राण साधना में जुड़ जाइए। सिर्फ लाभ ही लाभ होगा, प्राणायाम करने से नुकसान 1% भी नहीं होने वाला है। इसलिए पूरे मन से प्राण साधना में जुड़ जाइए। आंखें बंद।
छोड़कर प्राण साधना पूरा करते हैं। आंखें बंद ही रखिए। मन को इतना मजबूत बनाइए, आप जो कंट्रोल देते हैं उसका कंप्लीटली फॉलो होना चाहिए। आंखें बंद, तो सबकी आंखें बंद। मुश्किल है, लेकिन थोड़ा मन के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयत्न करना है पॉजिटिविटी के साथ। दोनों हाथ कमर की बाजू पे रख दीजिए, एल्बो में से स्ट्रेट। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। हमने अभी तक जो भी एक्सरसाइज प्राणायाम किया, ओम परमात्मा की आराधना किया, जो भी हो रहा है अभी हमारे मन पर, शरीर पर, उसे महसूस करते जाना है। शरीर के सारे अंग को मन से महसूस करने का प्रयत्न करिए। एकदम शांत। सिर्फ हमारे शरीर पर मन को स्थिर करना है। मन और शरीर एक ही जगह पर, जहां पर हमारी हाजिरी है, हमारे प्रेजेंट है, वहां पर ही मन को स्थिर करने का प्रयत्न करिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। एकदम शांत। अब हम एक बार ओम परमात्मा की आराधना करेंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में रखें। ओमकार के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर, आंखें बंद। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखते जाइए। ओम परमात्मा की आराधना, ओमकार से हमारे पूरे जो शरीर के अंदर है, सारी चेतना शक्ति है, हमारी मनों पर, हमारे सातों चक्रों के ऊपर इसका पॉजिटिव असर होता है। एक ऊर्जा शक्ति का संचार होने लगता है तुरंत ही। दोनों हाथ की हथेलियों को पूरा दबाण के साथ खींचिए, ऊपर उठाइए। हाथों में अगर पेन होता है तो अभी घिसिए। पूरा ऊर्जान्वित बनाना है दोनों हथेलियों को। हमारे शरीर में जो ऊर्जा शक्ति है उसे हथेली की सेंटर में केंद्रित करना है, इसलिए घिसिए बराबर। हथेली पूरी गर्म हो जाए। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर रखिए। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य, कलर या आकृति की अनुभूति होती है, या फिर हमारे आराध्य देव देवी की अनुभूति होती है, उसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करते जाइए। हमारे मन पर, शरीर पर, हमारे चित्त पर एक गहन सुख की अनुभूति होगी। महसूस करिए वो शांति को।
पूरे भाव के साथ दोनों हथेलियों का स्पर्श देना है हमारे शरीर के अंग पर। धीरे से आंखें खोलिए, पैर लंबाइए, तब तपा लीजिए पैर को। दोनों हाथ की मुट्ठी लगानी है, अंगूठा जैसे अंदर की तरफ रहता है इस तरह से, दोनों हाथ को इस तरह से। पैर के अंगूठे, एड़ी और घुटने एक साथ, पूरे नजदीक, टाइट, सीधा। हाथ की जो मुट्ठी है उसको घुटनों के नीचे रखना है और पैर ऊपर। आधा इंच भी ऊपर होगा तो चलेगा, लेकिन कंपलसरी दोनों पैर ऊपर। पैर की उंगलियों को आगे और पीछे की तरफ खींचना है। जितना आप में बॉडी में प्रेशर है पूरा जोर लगाकर। पेन होता है तो पेन को इग्नोर कीजिए। लेग एक्सरसाइज के लिए, पैर के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। पोजीशन एक बार देख लीजिए किस तरह से करता हूं। घुटने अंगूठे एक साथ, हाथ की मुट्ठी अंगूठा अंदर की तरफ, दोनों मुट्ठियों को घुटनों के नीचे रखना है, पैर ऊपर, उंगलियों को आगे की तरफ खींचे पूरा। 1 2 3 पग ऊपर, 4 5 खेचो बराबर, 6 7 8 9 10 रिलैक्स। पग ऊपर नीचे करे लो। अभी योग एरोबिक्स 20 मिनट के आसपास करेंगे, 20-21 मिनट। थोड़ा टाइम एरोबिक्स का कम किया है ताकि पर्टिकुलर पार्ट्स के लिए थोड़ा लास्ट में एक्सरसाइज में समय बढ़ा सके। एक्सरसाइज अभी 15 मिनट या 20 मिनट तक करेंगे, लास्ट में 15 मिनट तक। कमर के लिए, पेट के लिए, हाथ के लिए, शोल्डर, घुटनों के लिए जो भी एक्सरसाइज है सारी एक्सरसाइज होगी। योग एरोबिक्स के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। मन मोर बनी धन बात करे
चटक चूंदड़ी, मोरवी से खिलने एक बार देख पर
20 मिनट का योग एरोबिक्स हुआ, लेकिन बहुत ही एनर्जी के साथ, फुल स्पीड के साथ। अभी हमारी सांसें, नाड़ियों के धबकारे, हृदय के धबकारे बहुत ही फास्ट तेजी से चल रहे हैं। उसको धीरे धीरे शांत करना है, स्थिर करना है, नहीं तो हाई बीपी आने की शक्यता बढ़ जाएगी। इसलिए कंपलसरी 5-10 मिनट शवासन की पोजीशन। हाथ की उंगली और पैर की उंगलियों में गैप रखना, जो गैप है उसमें लॉक करिए। कंपलसरी हाथ का और पैर का एक्यूप्रेशर होता जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। आपके शरीर में जो छोटी मोटी तकलीफें हैं, पेन है, वो भी दूर होगा एक्यूप्रेशर की वजह से। शरीर का हलन चलन एकदम कम करना है, घुटने दोनों जमीन के ऊपर पूरे दबान के साथ, शोल्डर और मस्तक जमीन के ऊपर, पेट का भाग और कमर का भाग जमीन से ऊपर रखना है, पूरा खींचकर ऊपर। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए, आंखें बंद, हलन चलन कम करना है।
दोनों हाथ और पैर अलग कर दीजिए। दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर। हथेली कमर की बाजू में रखिए, आकाश की तरफ खुला रखना है। जैसे ही आप हाथ और पैर अलग करते हो, पूरे फोर्स के साथ आपको ब्लड सर्कुलेशन का महसूस होगा। महसूस कीजिए, पैर की 10 उंगलियों से लेकर सारी कोशिकाएं हैं मगज की नसों तक, हृदय तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा। आंखें बंद रखिए। धीरे धीरे हमारी सांसें, नाड़ियों के धबकारे शांत हो रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं। 2 मिनट के लिए आंखें बंद, शरीर का हलन चलन एकदम कम रखिए। आंखें बंद रखें। हमारे मन पर, शरीर पर जो भी थकान थी, सारी थकान दूर हो गई। अभी हमारी सांसें, नाड़ियों के धबकारे, हृदय के धबकारे एकदम शांत हैं और स्थिर। पैर की 10 उंगलियों से लेकर मगज की कोशिकाओं तक, हृदय तक सारी नसों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। अभी जहां पर भी ब्लड नहीं पहुंचता था, हमने जो भी जॉइंट्स ओपन किए, सारे जॉइंट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा। पूरे दिन भर हमारे मन पर, हमारे शरीर पर एक स्फूर्ति का, एक ताजगी का एहसास रहेगा। हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु की मात्रा भी बहुत होगी। दोनों हाथ की हथेलियों को उठाइए, गर्म करिए पूरे दबाण के साथ। इसे बराबर ऊर्जान्वित बनाना है, गर्म होना चाहिए। दोनों हथेली पूरी गर्म, ऊर्जान्वित। हथेली पूरी गर्म हो जाए, आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य या कलर की अनुभूति होती है, उसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करिए। मन पर, शरीर पर एक शांति का एहसास होगा। महसूस करिए उसे, शांत मन, पूरी पॉजिटिविटी के साथ। दोनों हाथ की हथेलियों का स्पर्श देना है हमारे शरीर के अंग पर।
पैर की उंगलियों तक वो स्पर्श महसूस करना है हमें। धीरे से आंखें खोलिए। दोनों पैर के अंगूठे, घुटने, एड़ी एक साथ, हाथ पीछे। एक लंबी गहरी सांस भरनी है, पूरा खींचकर सांस भरिए। पैर की 10 उंगलियों को जमीन के ऊपर टच करना है पूरा प्रेशर के साथ। चलो एक लंबी गहरी सांस अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी लेफ्ट साइड पर जाना है। घुटनों के ऊपर घुटना, अंगूठा के ऊपर अंगूठा, एड़ी के ऊपर एड़ी, हाथ और पैर दोनों पीछे खींचना है। धीरे धीरे बैलेंस रखिए। अर्ध चंद्रासन की पोजीशन। एक लंबी गहरी सांस भरिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी साइड। दोनों हाथ और पैर पीछे, घुटनों के ऊपर घुटना रखना है, एड़ी के ऊपर एड़ी और अंगूठा के ऊपर अंगूठा। धीरे धीरे बॉडी को पीछे खींचिए बैलेंसिंग के साथ। एक सांस भरिए, रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 होल्ड 8 9 10। रिलैक्स। काला स्मरण कर अपनी जगह पर बैठ जाइए। बॉडी बैलेंसिंग करेंगे आज। अलाइनमेंट करना है। अभी आपने महसूस किया हो तो आपके पैर ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं होते हैं, थोड़ा बैंड रहता है। घुटनों की, पैर की तकलीफ है, उसको धीरे धीरे दूर करते हैं। अगर आपने सर्जरी की है तो आपसे जितना होता है उतना करिए, ज्यादा स्ट्रेस या दबाव नहीं देना है। और अगर सर्जरी नहीं की है और पेन है तो पेन को भूल जाइए, पेन को इग्नोर करना है। जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही आपके जॉइंट्स खुलेंगे। पोजीशन देख लीजिए। राइट पैर स्ट्रेट रखना है, पांचों उंगली आकाश की तरफ। दोनों हाथ को लॉक कर पैर का जो लेफ्ट पैर है उसको पंजे को पकड़ना है। धीरे धीरे खींचे और पैर को स्ट्रेट करना है, एकदम स्ट्रेट। इतना रहता है तो ट्राई करते जाइए। पूरा पैर स्ट्रेट। होल्ड करना है। 15 तक काउंट करूंगा मैं, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 खींचो। 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। फिर से एक बार लीजिए। आपके पैर अगर इतने होते हैं, धीरे धीरे उसको खींचना है घुटनों में से पूरा स्ट्रेट। जैसे फुट पट्टी टेबल पर पड़ी और कैसे स्ट्रेट है उस तरह से पूरा पैर को स्ट्रेट करना है। इतना भी रहेगा तो आपके पैर में प्रॉब्लम है, आपके जॉइंट्स अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। इसलिए इस तरह से पूरा लॉक खोलना है घुटनों में। जो इस तरह से लॉक है उसको पूरा स्ट्रेट, इससे आगे नहीं जाएगा। चलो लास्ट 15 तक काउंट करना है। पहले पोजीशन ले लीजिए, पूरा बॉडी स्ट्रेट, जैसे दीवार के ऊपर सपोर्ट के साथ बैठे उतना पीछे। एल्बो में से हाथ स्ट्रेट, घुटनों में से हाथ स्ट्रेट। पोजीशन। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 ખેંચો ધીરુભાઈ નીચે, હજી થઈ જશે તમારે। 5 6 7 8 चलो 9 10 11 12 13 14
चल हटती नहीं चलो अभी लास्ट सेम पोजीशन में, लेकिन अभी घुटना पर नाक दाढ़ी कपाल जो भी टच होता है सांस को पूरे फोर्स के साथ छोड़ना है। एटलीस्ट नाक टच हो जाना चाहिए, उस तरह से इतने फोर्स के साथ 50 काउंट करना है। 50। चलो स्टार्ट। पोजीशन, बॉडी अप, नाक दाढ़ी कपाल जो भी टच होता है 50 तक पूरे सांसों को फेंकना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 last 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 relax। थोड़ी देर दोनों हाथ कमर की बाजू पे रख दीजिए, इस तरह से मस्तक ऊपर, आपकी शोल्डर ऊपर जो मसल्स है उसके ऊपर भी एकदम रिलैक्स होगा, हाथों के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन होगा। फिर लेग चेंज। अभी लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, राइट पैर को बेंड करना है 2 टाइम्स, 15-15 तक आपको होल्ड करना है स्ट्रेट लेग पर। और लास्ट 50 का राउंड नाक दाढ़ी जो भी टच होता है घुटनों के ऊपर टच करना है। इतना एक राउंड बाकी है राइट लेग पर। पेन होता है आपको शोल्डर का भाग मसल्स के ऊपर, तो अभी शुरू रखिए। चलो लेग चेंज पोजीशन। पहले हाथ को लॉक करिए इस तरह से, पैर ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेट। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 relax। चलो मैं पोजीशन दिखाऊं, इस तरह से करिए तो आपसे आराम से होगा। पहले पैर होल्ड बैंड कर दीजिए घुटनों में से, अभी हाथ को लॉक कर दीजिए एकदम टाइट, दोनों हाथ की उंगलियां इस तरह से लॉक। अभी हाथ को खोलना नहीं है, कितना भी पेन हो खींचते जाए, धीरे धीरे पेन पैर को लेग को स्ट्रेट करिए, हाथ को छोड़ना नहीं है। होल्ड 1 2 धीरे धीरे खींचते जाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 relax। अभी लास्ट और मेन राउंड
अभी स्टार्ट होगा, 50 काउंट करूंगा 1 बाय 1। आपको नाक या दाढ़ी घुटनों के ऊपर टच करना है, सांसों को पूरे फोर्स के साथ बाहर फेंकना है। लेग के मसल्स पर, जॉइंट्स पर इफेक्ट होगा, पीठ के ऊपर, हाथ के ऊपर, इसके ऊपर भी आपका इफेक्ट होगा एक्सरसाइज का, वहां पर भी होगा, इसलिए शुरू रखिए। चलो पोजीशन लास्ट 50 सबको कंपलसरी करना है। पूरा पैर स्ट्रेट, ऐसे बैंड नहीं रखना है, पूरा स्ट्रेट। चलो स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 last 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 relax। चलो अभी एक आसन और करना है, टाइम है अभी हमारे पास, एक हो जाएगा। राइट पैर सीधा रखे, लेफ्ट पैर को इस तरह से क्रॉस शोल्डर के लेवल पर, इस तरह से क्रॉस नहीं रखना, शोल्डर जहां पर है शोल्डर के लेवल पर एक ही लाइन में होना चाहिए। लेफ्ट पैर शोल्डर के लेवल पर, राइट पैर की 5 उंगलियां आकाश की तरफ ऐसे झुका हुआ या क्रॉस नहीं रखना है। पूरे चिक के साथ छाती का भाग और नाक दाढ़ी जो भी टच होता है घुटनों के ऊपर टच करना है। बॉडी पूरा स्ट्रेट। एक बार पोजीशन देख लीजिए, कौन सा पोजीशन है। लेफ्ट पैर है शोल्डर के लेवल पर है, आगे या पीछे नहीं है। दोनों हाथ को पूरा फेंकते हुए छाती टच करना है, सातल के ऊपर, हिप्स ऊपर, और घुटनों के ऊपर नाक टच करना है। चलो स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 last time, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 relax। अभी लेग चेंज सेम। अभी लेफ्ट पैर स्ट्रेट रहेगा और राइट पैर को शोल्डर के लेवल पर स्ट्रेट रखना है, आगे या पीछे नहीं, शोल्डर के लेवल पर। मेरा शोल्डर और घुटनों का लेवल एक ही है, एक ही लाइन में है। लेफ्ट पैर को इस तरह से लेफ्ट या राइट झुका के नहीं रखना, उसकी 5 उंगलियां आकाश की तरफ स्ट्रेट।
ऐसे लटका हुआ झुका हुआ नहीं रखना है पैर, पूरा पैर स्ट्रेट, तभी नसों के ऊपर मसल्स पर इफेक्ट होगा। 50 काउंट करना है कंपल्सरी। ये जो छाती का और साइड का पोर्शन है हिप्स पर टच होना चाहिए, और नाक या दाढ़ी जो भी टच होता है वो घुटनों के ऊपर टच करना है, और सांसों को पूरे फोर्स के साथ बाहर फेंकना। लास्ट 50, उसके बाद आज का योग सेशन समाप्त करेंगे। चलो कंपल्सरी सबको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. Last 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40. Last 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. Relax. अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज का समय 10 मिनट बढ़ा दिया है। ये एक्सरसाइज से बहुत ही इफेक्ट होगा आपके जॉइंट्स ऊपर, आपके जो बॉडी के मसल से ब्लड सर्कुलेशन भी होगा। धीरे धीरे जो जॉइंट्स में या बॉडी में पेन है वो पेन भी दूर होता जाएगा। लेकिन करना आपको है, जितना आप करेंगे उतना ही आपकी बॉडी में चेंज होगा, बदलाव आएगा। ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है, 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा अगर आप करते हैं तो। चलो एक बार ओम परमात्मा की आराधना करेंगे, उसके बाद आज का योग सेशन समाप्त करेंगे। आंखें बंद, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख दीजिए ध्यान मुद्रा में। एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। ओमकार के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे से आंखें खोलिए। जितना होता है आपसे सभी से बस योग से जुड़े रहिए। आपको जो भी अच्छा लगता है 15 मिनट आधा घंटा धीरे धीरे योग से जुड़िए, शुरुआत करिए। आपकी बॉडी में आपको चेंज महसूस होगा और धीरे धीरे आप योग के साथ रेगुलर जुड़ते जाएंगे। आप इसे योग कहिए, जो भी कहिए, एक्सरसाइज कहिए, मन की शांति और तन की तंदुरुस्ती मेन है। बस हमसे धीरे धीरे होना चाहिए। आज का योग सेशन हम समाप्त करते हैं। सभी योगी जनों को ओम। आपका दिन स्वस्थ रहे और मस्त रहे। ओम